उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में ठंड की मार सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों पर पड़ रही है, जिसको देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। साथ ही 9वीं और 10वीं के स्कूलों में सुबह 9 बजे के बाद ही कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए गए। मनोज कश्यप हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, काफी भीषण ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में अब जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही थी, खासकर जो छोटे बच्चे हैं। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा किया गया है स्कूली बच्चों को लेकर, और क्या एडवाइजरी जारी की है स्कूली बच्चों को लेकर? छुट्टी कब तक रहेगी बच्चों की? बिल्कुल देखिए, समूचे भारत के साथ-साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो कोहरा है उसका कहर देखने के लिए मिल रहा है। हालाँकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के अंदर हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ पे साफ तौर से कहा गया है मौसम विभाग की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक कोहरा देखने के लिए मिला है। हालाँकि इन 5 जिलों में भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार ऐसे जिले हैं जिसमें अत्यधिक कोहरा देखने के लिए मिलेगा। खास तौर से हमने देखा है कि इन ठंड के बीच में जो स्कूल है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड को देखते हुए जो हरिद्वार के जिलाधिकारी उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो जिले के अंदर समस्त कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल है, सरकारी या फिर निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सभी पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो सख्ती से इस आदेश का पालन करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि हमने देखा कि मनीष यहाँ पे बोर्ड परीक्षाएं भी स्कूलों में होनी है, तो इस बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि यहाँ पे कक्षा 9 और कक्षा 12 तक की जो यहाँ पे कक्षाएं है उसमें अतिरिक्त क्लासें उनकी चल रही है, तो उनका जो यहाँ पे समय था वो भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। स्कूल का जो समय था 9 बजे के बाद में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ठंड देखने के लिए मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ पे स्कूलों के लिए एक ये आदेश जिलाधिकारी की ओर से जारी किया गया, जिसमें तमाम जो स्कूल के बच्चे थे उनको यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 8 और आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। हालांकि मनीष, जिस तरीके से कोरोना इसको लेकर यहाँ पे तमाम जो लोगों की कारोबार है वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार मार्केट के बीच में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो दुकानदार है वो बिल्कुल अपनी दुकानों में पैक हुए दिखाई देते हैं। ग्राहकों की अगर बात की जाए तो दुकानों पे ग्राहक बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ठंड के चलते कहीं न कहीं जो लोग हैं वो काफी दिक्कत परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। जो लोग है वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी मनीष। अच्छा, ऐसे में देखिए लोग अनावश्यक रूप से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ठंड का कहर दिख रहा है, स्कूली बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव दिखता है। वो हमेशा दिखता है कि जो छोटे बच्चे हैं इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। ये स्कूल बताया जा रहा है कि 17 से 18 जनवरी तक फिलहाल बंद रहने के आसार हैं और इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन और भी जो व्यवस्था है स्कूली बच्चों के अलावा, ठंड का कहर जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उन पर ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में रैन बसेरों को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल देखिए, हरिद्वार जिला प्रशासन ने लगातार भी जो ठंड से प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले बात स्कूलों की कर लेते हैं कि स्कूलों के लिए जो है जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया गया, जिसमें तमाम जो छोटे बच्चे यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी रखी गई है। उसके बाद हमने हरिद्वार में तमाम जो यात्री आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पहले से ही रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी, और साथ ही हमने देखे कि बीते दिनों हरिद्वार एसएसपी और जिलाधिकारी ने खुद हरकी पौड़ी पर पहुंचकर जो ऐसे लोग थे जिनके पास में यहाँ पे सर ढकने के लिए जगह नहीं होती, उनको कंबल बांटे गए थे। जो लोग ठंड में सड़कों पर अपना गुजारा करते हैं उनको भी यहाँ पे कंबल बांटे गए थे। साथ ही साथ जो रैन बसेरे हैं वहां पे लकड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जो बस स्टॉप है वहां पे वन विभाग की सहायता से और नगर निगम की सहायता से लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ चाहे बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, तमाम जगहों पर जो है यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे शाम से लेकर सुबह तक यहाँ पे लकड़ियों का जो एक ढेर होता है वो यहाँ पे लाके डाल दिया जाते हैं, जिससे कि जो तमाम यात्री होते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जो थोड़ी सी जो ठंड होती है उससे राहत उनको मिल जाती है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष, ये भी लोगों को ध्यान देना होगा, यात्रियों को ये भी ध्यान देना होगा कि जब कभी ऐसा कोहरा होता है तो कहीं ना कहीं जो सड़क के ऊपर जो
दुर्घटना होती है उनके भी चांसेस सबसे अधिक बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जो वाहनों की स्पीड है वो थोड़ी धीमी रखे और साथ ही साथ अपने वाहनों पर रेडियो रिफ्लेक्टर भी लगाए, क्योंकि जो कोहरे में जो दुर्घटना हो सकती है उससे बचा जा सके। जी मनीष। अच्छा, अगर हम स्कूलों की बात करें, देखिए ठंड काफ़ी पड़ रही है। स्कूलों की अगर हम बात कर लें इस बीच में, कहा गया है कि भाई जो 9th-10th के जो क्लास के बच्चे हैं या 11th-12th के क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूल जो है 9 बजे के बाद आप कभी भी खोलिए। लेकिन अगर ऐसे समय में ठंड है तो स्कूलों में क्या कोई व्यवस्था की जाती है, की जाएगी? क्योंकि सरकारी स्कूल में देखते हैं बच्चों को टाट पट्टी पर बैठाकर पढ़ाया जाता है, उतनी व्यवस्था होती नहीं है। तो सरकारी स्कूल में ऐसे में किस तरह की व्यवस्था? बिल्कुल देखिए मनीष, यहाँ पे हमने लगातार भी देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो यहाँ पे जो है अवकाश रखा गया है, लेकिन जो अतिरिक्त क्लासें यहाँ पे चल रही है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बच्चों की होने वाली है, तो उसको लेके यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्कूलों के अंदर चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है वो भी इस चीज पे ध्यान रखे कि जो बच्चे जब लंच समय होता है या फिर यहाँ पे जो खाली पीरियड होता है उसमें बच्चों को एक यहाँ पे अलाउ कुछ स्कूलों में जलाया जाता है। हमने भी स्कूलों के अंदर जाके देखा कि कुछ स्कूल का जो प्रशासन होता है वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी है, जो जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, वो तमाम स्कूलों को ऐसे निर्देश भी देते रहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को टाट पट्टी पे ना बिठाया जाए, क्योंकि खासतौर से हमने देखा है जो सरकारी स्कूल होते हैं अक्सर वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था होती है वो उचित नहीं होती। भरी ठंड में भी जो बच्चे होते हैं उनको टाट पट्टी पे बिठाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आंगनबाड़ी केंद्रों तक और निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को तमें सभी में जो है अवकाश यहाँ पे घोषित किया गया। और बात अगर बड़े बच्चों की कर ली जाए तो यहाँ पे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनका भी ये ध्यान रखा गया है कि उनको टाट पट्टी या फिर नीचे फर्श पे ना बिठाया जाए। जी मनीष। फर्श पे ना बैठाया जाए। अच्छा, कुछ अलाव की व्यवस्था भी की गई, अलाव की कि बच्चे मतलब अगर स्कूल पहुंच रहे, ठंड है तो हाथ ताप सके? बिल्कुल देखिए मनीष, हमने अक्सर देखे कि जब सुबह का जो समय होता है, जब यहाँ पे कुछ स्कूल होते हैं जिसमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी कराई जाती है बच्चों को ठंड से दूर रखने के लिए, क्योंकि जब सुबह पीरियड का टाइम होता है, प्रातः का टाइम होता है, तो उस समय हमने स्कूलों में जब हमारा समय होता था मनीष, हमने उस समय भी देखे कि अक्सर जो टीचर होते थे, जो यहाँ पे प्रधानाचार्य होते थे, उनके आदेश के बाद यहाँ पे जो बच्चे होते थे उनसे पीटी कराई जाती थी, एक्सरसाइज कराई जाती थी, जिससे कि थोड़ी सी राहत जो है बच्चों को मिल जाती थी। तो ऐसे ही जो नियम है वो अभी भी जो निजी स्कूल है उनके अंदर तो यहाँ पे चलित होता ही है। साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर भी हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जो सुबह का जो समय होता है उसमें पीटी कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और समय समय पर अगर ऐसा रहता है कि जो लंच का समय होता है कुछ स्कूलों में यहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी की जाती है, जिसपे कहीं ना कहीं जो ये स्कूल प्रशासन होता है इस पे स्वयं इस पे ध्यान देता है। हालांकि अधिकारी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे लोगों से अपील भी करते हैं कि अपने बच्चों को कैप पहनाकर और तमाम जो कपड़े होते हैं ड्रेस के उसको पहना के भी स्कूल भेजे। जी ठीक है मनीष। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।